कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। जिसे आप लाइक करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, आप आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, वो आपको क्यों पसंद करते हैं, वो आपको क्यों लाइक करते हैं, आप में ऐसी क्या खास बात है, आप क्यों उनको इतने अच्छे लगते हो, ये देखेंगे। और लास्ट में उनके आज के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, उनकी आज की फीलिंग क्या है, लव मैसेज वो आपको क्या देना चाहते हैं, ये लास्ट में देखेंगे। और अभी डाइस के जरिए उनकी एनर्जी चेक करते हैं, आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है, ये हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। तो चलिए, आपको अपने पार्टनर को याद कर लेना है, उनके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वक्त, अभी और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और वो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वो खुश है, बिजी है अपने काम में, इमोशनल है, आपके ऊपर उनको गुस्सा आ रहा है, देख लेते हैं वो किस एनर्जी में है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, काफी इमोशनल हो रहे हैं, काफी रोमांटिक फीलिंग है उनकी आपके बिना, काफी लोनली फील कर रहे हैं, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके बिना। अपने जो भी रूटीन शेड्यूल है वो तो उनका है ही, लेकिन बीच बीच में आपकी याद बहुत आ जाती है, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, बार बार कहीं आपका कोई मैसेज कॉल तो नहीं है, ये बार बार देखते रहना, तो बार बार उनको आपकी याद आ जाती है, चाहे वो कितने भी काम में बिजी हो, लेकिन अचानक से आपकी याद आने लगती है, क्योंकि उनका रीजन ये है, सॉरी, इसका रीजन ये है कि आप उनको याद करते हो, मिस करते हो, तो आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के तक पहुंचती है, तो बिना कोई रीजन के भी अचानक से उनको आपकी याद आने लगती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं, आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और अचानक से सडनली आपको उनकी याद आ जाती है, या तो आप उनको याद करने लग जाते हो, माइंड उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाने लगता है, क्योंकि वो उस वक्त आपको याद कर रहे होते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन आप तक पहुंचते हैं, जो दिल से बहुत याद करता है तो उसकी वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और अपने दिल और दिमाग को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ही आपकी तरफ वो खींचे जा रहे हैं, ज्यादा ही उनका दिल जो है वो उनके बस में नहीं है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं ये किसी भी तरह से थोड़ा दिल और दिमाग में थोड़ा सा बैलेंस रहे, आपकी याद को वो थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, तो वो बैलेंस, आपकी यादों को बैलेंस करने की थोड़ी सी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा है। और हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को लेकर आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, या तो उनकी फैमिली हो सकती है, दोस्त है, कास्ट है, रिलीजन है, जो भी है, तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, तो इसकी वजह से भी वो चाहकर भी आपके आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसका उनको बहुत अंदर से रिग्रेट हो रहा है। कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, उसके पीछे रीजन थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली या तो उनके पेरेंट्स, दोस्त, जो भी है, तो उसकी वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। आपके लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, काफी पैशनेट दिख रहे हैं और एग्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। एग्रेशन, एक तो फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, काफी वो फिजिकली काफी एग्रेशन वाली उनकी एनर्जी दिख रही है, काफी बहुत ज्यादा आपको लेकर काफी हाइपर हो रहे हैं, बहुत एग्रेशन और काफी एनर्जेटिक, फिजिकल अट्रैक्शन, आपको याद करना, तो इतने उनके जो एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, आपको बहुत ही चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं,
एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी एनर्जी लेवल हाई दिख रहा है। फायर साइन हो सकते हैं, एनर्जेटिक है काफी आपके पार्टनर, तो काफी एग्रेशन वाली उनकी एनर्जी इस वक्त मुझे फील हो रही है। चलिए, ये थी आज की उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग। अब देख लेते हैं कैंडल के जरिए आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, आखिर ऐसी क्या खास बात लगती है आपके पार्टनर को आप में। चलिए देख लेते हैं। तो आपको सब अच्छे से विजिबल हो। ओके, चलिए, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। एक तो आपके अब जितना उनसे अ, दूर भागने की कोशिश करते हो, जितने नखरे दिखाते हो, आपके नखरे उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जितना आप भाव खाते हो, जो चीज आसानी से मिल जाती है, तो उस चीज में ज्यादा फिर इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो जो चीज पाने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े, हार्ड वर्क लगाना पड़े, जो चीज इजीली हमको नहीं मिलती है, उसके पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं। तो उनको आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है। आप उनको इसी वजह से अच्छे लगते हो कि आप जो हो जल्दी से, उनकी कोई बात आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जल्दी से आप अपने अपने तरीके से जीना पसंद करते हो। आप कभी उनके हिसाब से आप अपने को आप अपने हिसाब से जीना पसंद करते हो, और हमेशा ही आप उनसे दूर दूर भागने की कोशिश करते हो। जितना आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उनसे और ज्यादा दूर दूर भागने की कोशिश करते हो। तो आपको पाने के लिए उनको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको अपना बनाने के लिए उनको काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जल्दी से किसी को अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं देते हो, किसी को एंटर होने की परमिशन ही नहीं देते हो। आप बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को अपनी जिंदगी में परमिशन देते हो, बहुत ही कम लोगों को आप अपना बनाते हो। तो आपको अपना बनाने के लिए, आपको पाने के लिए उनको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़े हैं, तब जाके आप माने हो। तो आपका ये जो आप काफी सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हो, और काफी एम्बिशियस हो, अपनी शर्तों पे जीना पसंद करते हो। आपको किस आपको किसी को खोने का डर नहीं है। आपको किसी के पीछे फील्डिंग भरना अच्छा नहीं लगता, किसी किसी के आगे पीछे घूमना ये आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब किसी के आगे पीछे नहीं घूमते हो, तो लोग आपके आगे पीछे घूमना लग जाते हैं। आप जब किसी के पीछे नहीं भागते हो, तो लोग आपके पीछे भागते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर एक सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव ही है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। आप में जब सेल्फ लव होता है, तभी आप अपने में खुश रह पाते हो। आपको किसी की, चाहे कोई आपको प्यार करे ना करे, कोई आपको, आप इन इन सब चीजों में नहीं पड़ते हो। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करते हो, और आप बहुत ही ज्यादा ईमानदार और काफी लॉयल और बहुत ही ज्यादा अपनी शर्तों पर जीने वाले पर्सन हो। आप इसीलिए उनको अच्छे लगते हो। आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हो, काफी बिंदास हो, डेयरिंग हो, रिस्क टेकर हो, एक्शन टेकर हो, और किसी से डरते नहीं हो। आपका ये बोल्ड और बिंदास नेचर उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो। और दूसरा रीजन ये है कि उन्होंने आपके बिना कभी जीने के बारे में सोचा ही नहीं है। आपके साथ ही वो अपनी पूरी जिंदगी, आपके साथ ही वो बिताना चाहते हैं। उन्होंने आपके बिना जीने के बारे में कभी, जब से आप उनको मिले हो, तब से आपके बिना उन्होंने कभी जीने के बारे में सोचा ही नहीं है। आपको ही अपनी दुनिया बना ली है। वो आपको इतने पसंद करते हैं, आप उनको इतने अच्छे लगते हो कि कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर अपनी दुनिया नजर आती है, आपके अंदर उनको अपनी मंजिल नजर आती है। आप इसीलिए उनको अच्छे लगते हो। आप प्यार करते हो, लेकिन आप हमेशा ही
किसी को आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर आप किसी को ज्यादा पैम्पर नहीं करते हो। आप अगर किसी को जाना है तो जाए, अगर कोई रूठता है तो रूठ जाए, लेकिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर आप किसी के पीछे भागते नहीं हो। आप रिश्तों को बचाने के लिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी दाव पे नहीं लगाते हो। आप इसी वजह से आप अपनी शर्तों पे खड़े रहते हो, चाहे आपका सब कुछ ही क्यों ना लुट जाए, आपकी पूरी दुनिया ही क्यों ना उजड़ जाए, आपका सब कुछ लुट ही क्यों ना जाए, लेकिन आप अपने शर्तों पर अड़े रहते हो। आप कभी किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर आप किसी को बटर टॉक करना, किसी को मस्का लगाना, अपनी अपने ही सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए किसी से रिश्ता रखना, आप कभी झूठे रिश्ते नहीं रखना चाहते हो। जिसको जाना है वो चला जाए। आप रिश्तों सच की नींव पर आप रिश्ते को रखना चाहते हो, झूठ की नींव पर आप रिश्ते को नहीं रखना चाहते हो। कभी किसी के पीछे आप भागते नहीं हो। जिसको आपकी जिंदगी में रहना होगा वो रहेगा, लेकिन आप रिश्तों को बचाने के लिए किसी के आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगा के किसी की चापलूसी करना, किसी को जबरदस्ती किसी को अपना बना के रखना, ये आपके नेचर में ही नहीं है। आप चाहे फिर आपको अंदर से कितना भी आप टूट जाए, कितना भी आपको पेन हो, लेकिन आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप कभी किसी के आगे पीछे दुम हिला के नहीं घूमते रहते हो। आपका एक अपना वजूद है, अपना आपका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपको जो चीज नहीं अच्छी लगती है, मतलब नहीं अच्छी लगती है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, किसी चीज के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। अगर उनको आपकी जिंदगी में रहना होगा तो रहेंगे, अगर उनको जाना होगा तो वो जाएंगे, लेकिन आप जो चीज प्यार है तो ठीक है कि हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन आप अपने को दाव पर लगाकर जो आपको हर्ट कर दे, आपको तकलीफ पहुंचा दे, इतनी हद तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करते हो। रिश्ते में थोड़ा बहुत झुक जाना ठीक बात है, लेकिन अपने को घिस के कॉम्प्रोमाइज करना, अपनी वजूद को मिटा के कॉम्प्रोमाइज करना, इतना भी झुकना नहीं चाहिए। जितना आप अफोर्ड कर पाओ उतना ही आपको झुकना चाहिए। जो आपकी कमर को तोड़ के रख दे उतना भी ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका ये जो नेचर है सेल्फ रिस्पेक्टेड, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, काफी लॉयल हो, काफी ईमानदार हो, रिश्तों को आप दिल से निभाते हो, कमिटमेंट को, अगर आप वादे प्रोमिस जो भी बातें करते हो वो मीनिंगफुल होती है, आपकी बातों में वजन होता है। आप जो भी वादे करते हो, वादे प्रोमिस करते हो, तो उनको निभाने का दम भी आप रखते हो। झूठे ख्याली पुलाव पकाना, हवा में आप बातें नहीं करते हो, तो आपके ऊपर वो आंख बंद करके भी वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आप दिल से उनको प्यार करते हो। आप दिल से उनकी दिल से आप उनको चाहते हो। भले ही आप दिन में उनको 100 बार आई लव यू के मैसेजेस नहीं सेंड करते हो, भले ही आप एक ही बार उनको मैसेज करते हो, लेकिन फिर भी आप दिल से मैसेज करते हो। आप किसी को आप सारा दिन मैसेजेस करते रहो, लव यू के मैसेजेस करते रहो, तो उससे ये साबित नहीं होता कि आप उनको बहुत सारा प्यार करते हो। दिल से अगर आपकी फीलिंग सच्ची है, तो अगर आप एक एक भी बार मैसेज करते हो तो सामने वाले के दिल तक बात जो है वो पहुंच जाती है। तो आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो, इसी वजह से सामने वाले के दिल तक वो चीज पहुंच जाती है। तो आप इसी वजह से उन्हें अच्छे लगते हो। आप दिल से रिश्ते को निभाते हो, दिल से आप प्यार करते हो और हमेशा ही आप उनकी केयर करते हो, उनकी फिक्र करते हो। तो इसी वजह से आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो, काफी उनकी रिस्पेक्ट करते हो और आप काफी गुड लुकिंग भी हो। आप इसी वजह से भी आपके पार्टनर को अच्छे लगते हो। आपकी जो स्टाइल है, पर्सनालिटी है, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, बात करने का आपका जो अंदाज है, आपका फिगर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी क्वालिटी भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आप में। काफी गुड लुकिंग आप उनको लगते हो। सबसे ज्यादा उनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है।
आप काफी ट्रांसपेरेंट नेचर के हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। जो दिल में होता है वो बोल देते हो, अगर गुस्सा भी आया तो भी आप बोल देते हो। आपके मन में कोई कपट नहीं है किसी को हर्ट करने का, कोई गेम नहीं खेलते हो, कोई माइंड गेम्स नहीं खेलते हो, आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो। आप कभी आपके पार्टनर के साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलते हो कि किसी और के साथ बातें करते हो या तो किसी और के साथ फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाते हो और फिर पार्टनर से झूठ बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो नहीं गए थे। आप कभी कोई उनके साथ माइंड गेम नहीं खेलते हो, आप जैसे हो जो कर रहे हो आप वही बोलते हो। कोई छिपाने की, कोई ऐसी कोई चीजों को हाइड रखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो कि आप जैसे हो, जो फील करते हो, जो महसूस करते हो वही आप बताते हो। कोई आप उनके साथ माइंड गेम नहीं खेलते हो। अगर आपको रहना है तो भी आप बोल दोगे, अगर आपको नहीं रहना है तो भी आप बिंदास बोल दोगे कि मुझे आपके साथ सेटिंग नहीं हो रही है, आज से हम कंटिन्यू इस रिश्ते को नहीं कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली बोलने में डेयरिंग रखते हो, आप किसी के पीठ पीछे किसी को धोखे में रखना, ये सब आपका नेचर नहीं है। आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो और वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, एक हार्ट कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, क्योंकि आप दिल से उनको प्यार करते हो, दिल से चाहते हो। आप बहुत कम बोलते हो लेकिन आपकी जो बातें हैं वो उनके दिल तक उतर जाती है। आप इसी वजह से उन्हें अच्छे लगते हो। भले ही ज्यादा आप तारीफों के पुल नहीं बांधते हो, बहुत ही कम शब्दों में भी आप अपने पार्टनर का दिल जीत लेते हो। बहुत ही कम टाइम आप अपने पार्टनर को देते हो, लेकिन क्वालिटी टाइम होता है। आप किसी के साथ कितना टाइम, कितने घंटे उनके साथ रहते हो ये मैटर नहीं करता है। क्वालिटी टाइम आप उनके साथ कैसे बिताते हो ये ज्यादा मैटर करता है। तो आप जितना भी वक्त उनके साथ रहते हो तो उनके साथ आप दिल खोलकर उनको, दिल से उस फीलिंग को, उस पल को आप एंजॉय करते हो। आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो। आप दिल से जो भी करते हो उनके लिए दिल से करते हो और हमेशा ही आप उनके बारे में सोचते हो, उनकी फिक्र करते हो, उनके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए आप एफर्ट लगाते हो। तो इसी वजह से आप, और एक दूसरे को आप काफी फ्रीडम देते हो। एक दूसरे को रिलेशनशिप में घुटन फील नहीं होने देते हो कि ये रिश्ता बनाया तो जैसे कि कोई पिंजड़े में कैद हो गए, जैसे कि कोई जेल में कैद हो गए, ऐसी वाली फीलिंग आप अपने पार्टनर को नहीं देते हो। आप एक डिस्टेंस, एक हेल्दी डिस्टेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में आप मेंटेन करते हो। आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो कि आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हो। ऐसा नहीं है कि बस चौबीसों घंटे उनके ऊपर मम्मी बन के या तो पापा बन के आप उनके ऊपर चौबीसों घंटे बस लगे ही रहते हो। कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। तो आप ऐसे मम्मी बनने की, आप उनकी मम्मी बनने की या तो आप उनके पापा बनने की कोशिश नहीं करते हो। आप उनको फ्रीडम देते हो, स्पेस देते हो कि आपको ये अच्छे से, इतना नॉलेज तो सबको होना चाहिए कि हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, वैसे ही हम जिसके साथ रिलेशनशिप में है उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है। हमारे सिवा भी उनकी और एक पर्सनल, उनकी एक और भी जिंदगी होती है। उनके दोस्त है, पेरेंट्स है, उनका वर्क प्लेस है, वहां पर उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ उनका ग्रुप हो सकता है, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको अपनी, जैसे कि आपको अपना कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, आपको अपना कंफर्ट जोन प्यारा लगता है, वैसे ही सामने वाले को वो आपसे प्यार तो करता है लेकिन उनको भी अपना कंफर्ट जोन चाहिए होता है। हर किसी को अपना कंफर्ट जोन चाहिए होता है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, लेक्चरर है, कोई भी है, लेकिन जब छुट्टी होती है, सैटरडे संडे जब उनकी छुट्टी होती है, वो सारा वीक वो, आप उनसे जितना मर्जी काम करवा लो वो कर लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी होती है, जब उनका क्वालिटी टाइम वो अपने साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर उस वक्त कोई उनको डिस्टर्ब करता है तो वो बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। सबके साथ ऐसा होता है कि हमें अपना एक कंफर्ट जोन चाहिए, थोड़ा स्पेस हमें अपने खुद के लिए चाहिए होता है। हम
24 घंटे किसी के साथ चिपके नहीं रह सकते। थोड़ा हमें अपने लिए भी टाइम चाहिए, थोड़ा हमें मेडिटेशन करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, माला वगैरह अगर आप करते हो तो अ, हम तो ये सब हमें तो इसीलिए थोड़ा अपने लिए स्पेस चाहिए होता है कि हमें मेडिटेशन करना होता है। तो और सामने वाले को आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो तो उनका भी थोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, थोड़ा उनकी भी एक लाइफ होती है, उनकी भी एक जिंदगी है। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो कि आपके साथ उनको स्पेस मिल जाती है, एक हेल्दी बाउंड्री आप दोनों में रहती है हमेशा। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम अपने तरीके से जियो हम अपने तरीके से जिए, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक मेंटेन आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि रिश्ते में कोई बर्डन फील नहीं होती है, रिश्ते में कोई बोझ या तो कोई ऐसी एक दोस्ती वाला रिश्ता आप दोनों का है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आप दोनों में एक फ्रेंड जैसा दोस्त जैसा रिश्ता आप दोनों के बीच में है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, एक दूसरे की जो जरूरतें है, एक दूसरे का जो लाइक डिसलाइक है उनको आप रिस्पेक्ट करते हो। कोई इंसान 100% आपके जैसा नहीं बन पाता है और आप 100% उनके जैसे नहीं बन पाते हो। कुछ लाइक डिसलाइक आपके होते हैं, कुछ उनके होते हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है वो उनको शायद ना भी लगे, तो ये सब होता है। तो आप एक दूसरे के जो पसंद नापसंद है उनको रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो चलो हम भी स्पाइसी खाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। आपकी जो एक पसंद है उनको भी वो रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी पसंद को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी चॉइस का वो गला नहीं घोट देते हैं कि चलो मुझे तो स्वीट पसंद है लेकिन मैं उनको छोड़कर आपके जैसा खाने का खाना स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा नहीं। दोनों की पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ही रिश्ता जो है वो हेल्दी रिश्ता लंबे टाइम तक चलता है। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो और आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी तारीफ करते हो, आप दिल से उनको अप्रिशिएट करते हो। हम कभी अपने पार्टनर की कभी तारीफ नहीं करते, कभी दिल से उनको अप्रिशिएट नहीं करते। कभी अगर वो आपके लिए कोई 5 रुपए का रोज ही लेके आते हैं, गुलाब का फूल भी अगर वो 5 रुपए का आपके लिए लेके आते हैं तो भी आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। आप चाहे भले ही वो आपके लिए कोई छोटा सा भी कुछ करते हैं तो भी दिल से आप उनको, जब आप उनको अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो, तो उनको अच्छा लगता है कि चलो आपने उनके एफर्ट की रिस्पेक्ट की। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आप हमेशा ही उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो आपके लिए जो भी एफर्ट लगाते हैं आप उसकी कदर करते हो। ऐसा नहीं कि तुमने मेरे लिए क्या किया आज तक, तुम तो मेरे लिए कुछ लाए ही नहीं है आज तक, तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। आप कभी उनके सिर पर चढ़ के नहीं बैठ जाते हो, कभी आप ऐसे कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हो जो सामने वाले की दिल को हर्ट पहुंचे। आप हमेशा ही उनके प्यार की आप कदर करते हो, प्यार की कदर करना चाहिए। चीजों की वैल्यू चीजें चीजों की वैल्यू करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज आपको देने वाला है उनकी वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई चीज जो है, कोई प्रेजेंट है, गिफ्ट है, जो भी है, वो आपके लिए कुछ भी करते हैं तो दिल से आप उनको, आपको दिल से वो चीज पसंद आती है, आप दिल से उनको अप्रिशिएट करते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी आप नुक्स नहीं निकालते हो कि कभी आप ऐसे कटिंग वर्ड नहीं कहते हो कि आपने मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आपको तो कुछ, आप तो बिल्कुल रोमांटिक ही नहीं हो। सबका अपना नेचर होता है, तो जो जस जितना कर रहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करो तो आपको और ज्यादा मिलेगा। तो इसी वजह से वो आप उनको अच्छे लगते हो कि आप उनके प्यार की कदर कदर करते हो। चीजों चीजें कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन चीजों के पीछे देने वाले का प्यार देखा जाता है। 5 रुपए का गुलाब ही हो लेकिन उसकी कीमत नहीं देखी जाती है, देने वाले का प्यार जो है उसको देखा जाता है। तो आप हमेशा ही उनको, आप उनको अप्रिशिएट करते हो, दिल से आप उनकी तारीफ करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। चलिए आज के उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, आपके पार्टनर का।
यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आप, अगर उन्होंने सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखा है तो उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है कि आप सिर्फ फ्रेंड नहीं हो, फ्रेंड से बढ़कर आप हो। तो आप अब समझ लीजिए कि वो आपको किस वे में आपको हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली ना भी बोले, लेकिन वो अपने आंखों के एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सिर्फ उनके लिए एक अच्छे दोस्त नहीं हो, लेकिन दोस्त से बढ़कर भी आप हो। तो आप उनके इशारों को आप समझने की कोशिश कीजिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, एक दिन, 2 दिन, ऐसा नहीं, आपके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, तो वो, उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। बात करके जो भी गलतफ़हमी है उनको दूर कर लेते हैं। ये मैसेज मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। आप बेवजह अपने पार्टनर को कोसते रहते हो, बात करना बंद कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, टॉन्ट मारते हो, कुछ कटिंग वर्ड्स बोल देते हो, और सामने वाले को तो पता ही नहीं होता है कि आप किस बात से नाराज हो। बहुत ऐसा होता है कि आप बहुत उनको खरी खोटी सुना देते हो, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में आप किस चीज को लेकर नाराज हो। तो सबसे अच्छा ये है कि आप उनको क्लियरली बता दो कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपकी इस बात से मेरा दिल जो है वो दुखा है, मेरा दिल हर्ट हुआ है। तो ये ज्यादा अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे बात ना करके रिश्ते जो है वो और ज्यादा एक दूसरे में दूरियां आ जाती है, रिश्तों में और ज्यादा दरारें आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि बैठ के बात करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको सॉर्ट आउट कर लो, कि आगे से ऐसा ना हो कि सामने वाले का दिल दुखे। तो बिना बात के ऐसे ही ये करना, इससे अच्छा है कि आप बात कर लो। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके सपने नहीं पूरे कर पाएंगे शायद, क्योंकि हम जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको हम पूरी दुनिया की खुशी भी दे दे तो भी हमें कम ही लगता है। अगर पूरी दुनिया की खुशी सब कुछ उनके, अगर हम अपना दिल भी निकाल के उनके कदमों में रख दे तो भी हम जिसको बहुत प्यार करते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है कि हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है, या तो और ज्यादा हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा खुशी ही देना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर भी ये फील कर रहे हैं कि शायद उनको लग रहा है कि वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो डिजायर है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, आप उनसे कोई प्रपोजल चाह रहे हो, तो शायद वो आपकी कोई इच्छा है जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शायद कोई ऑब्स्टेकल है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या और के साथ कमिटेड है, जो भी रीजन हो सकता है, XYZ। तो उनको लग रहा है कि वो आपके सपने को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात का उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। कभी कभी हम कहते हैं कि आप हमें कमिटमेंट नहीं देते हो, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या तो वो सीरियस नहीं होना चाहते हैं। कभी कभी उनकी कुछ मजबूरियां भी हो सकती है। हर इंसान चीटर नहीं होता है, हर इंसान ऐसा नहीं होता। तो उनको भी कमिटमेंट देना होता है, लेकिन कभी कभी उनकी भी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ मजबूरियां उनकी रहती है, जिसके चलते वो आपके जो ड्रीम्स है, आप जो चाहते हो उनसे, वो आपको नहीं दे पाते हो। तो इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन हालात जो है वो कभी अपने फेवर में नहीं होते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, हम तो सामने वाले को सब कुछ देना चाहते हैं, उनको खुशी रखना चाहते हैं, लेकिन हालात कभी कभी हमारे फेवर में नहीं होते हैं। तो इसी वजह से वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके जो सपने हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। तो ये थी आज की आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।